प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के 3 दिन के दौरे पर दिल्ली से तेल अवीव के लिए रवाना हुए। इजराइल जाने से पहले पीएम मोदी ने इजराइल की जनता का शलोम कहकर के अभिवादन किया है। इजराइल की जनता को शलोम कहकर के प्रतीक्षा कर रहा हूं। चीन में भारी बारिश की वजह से 56 लोगों की मौत हो गई है, जबकि हजारों लोग इसमें बेघर हो गए हैं। मथुरा में 24 घंटे से लापता छात्र का सुराग न मिलने से भड़के गांव वालों ने रास्ता रोका। इजराइल रवाना होने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करके आपसी संबंधों के मजबूत होने की उम्मीद जताई। इजराइल आने वाले भारत के पहले पीएम का अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह स्वागत होगा। इजराइल के पीएम खुद तेल अवीव एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करेंगे। अरुणाचल प्रदेश को असम से जोड़ने वाली सड़क धंसने से सैकड़ों गाड़ियां रास्ते में फंस गई। पीएम मोदी के दौरे से पहले इजराइल के पीएम ने ट्वीट कर कहा, मेरे दोस्त इजराइल आ रहे हैं। भारत और इजराइल के बीच 32,000 करोड़ की फाइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का करार होगा। आशंका जताई जा रही है कि उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइल अलास्का तक मार सकती है। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण के बाद ट्रंप ने ट्वीट कर कहा, क्या इस आदमी के पास कुछ करने के लिए नहीं। पीएम मोदी के इजराइल दौरे को लेकर तेल अवीव से यरूशलेम तक के लोगों में उत्साह का माहौल। इजराइल में आपका स्वागत है। यरूशलेम में पीएम मोदी मुंबई हमले में अपने मां बाप को खो चुके बच्चे मोशी से भी मिलेंगे। मध्य प्रदेश के सतना में ललित पटेल गैंग के डकैत ने 3 लड़कों को अगवा कर जिंदा जला दिया। जापान में तूफान नानमडोल की वजह से भारी बारिश में कई जगहों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाश अनिल उर्फ तोता गिरफ्तार किया गया। टूटी सड़कों के विरोध में व्यापारियों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का काफिला रोका। कपड़ों पर जीएसटी लगाने के विरोध में सूरत की टेक्सटाइल मार्केट ने बंद रखा। जीएसटी के विरोध में श्रीनगर में विधानसभा के सामने व्यापारियों ने जमकर नारेबाजी की। इजराइल में पीएम मोदी के स्वागत में भारतीय मूल की गायिका लियोरा राष्ट्रगान गाएंगी। पटना में सफारी और ट्रक की टक्कर में घायल 5 लोगों की मौत हो गई। ग्वाटेमाला में नाबालिगों की जेल में हंगामे को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी। बिग बॉस प्रतियोगी मंदाना करीमी ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई। अमरनाथ यात्रियों के लिए जगह जगह पूजा करने और खाने पीने के लिए लंगर लगाए गए। 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो चुके जीएसटी को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। जब मार्शल ने सदन में हंगामे को रोकने की कोशिश कर रहे तो विधायक रशीद इंजीनियर मार्शल से ही झड़प कर बैठे। सदन में जीएसटी बिल पर चर्चा चल रही थी। स्थिति बिगड़ते देख स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। हम आपको यह भी बता दें कि जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे देश में जीएसटी लागू हो गया है। जम्मू के नौशेरा से बीजेपी विधायक रविंदर रैना का कहना है कि घाटी के कुछ नेता खाते तो हिंदुस्तान का है, लेकिन भारतीय कानून का विरोध करते हैं और पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर वो काम करते हैं। कुछ राजनेता ऐसे जो खाते तो हिंदुस्तान का है, जो हिंदुस्तान के कानून के तहत चुनाव लड़ते हैं, जो जम्मू कश्मीर के असेंबली के मेंबर बनते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान के कानून और हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को मजबूत करने की जिन्होंने कस्में उठाई हैं, आज वही लोग देश की एकता और अखंडता को चैलेंज कर रहे हैं। ऐसा किसी सूरत में नहीं होने देंगे। ये लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं और इन लोगों का बॉसेस कहीं बॉर्डर के पार बैठे हैं। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रिफत, हंगामा खेज ये तस्वीरें विधानसभा के भीतर की, क्या ताजा हालात इस वक्त वहां बने हुए हैं? देखिए प्रशांत, यहाँ अगर हम विधानसभा की बात करें
काउंसिल में भी और लेजिस्लेचर में भी यहाँ पे हंगामा हुआ दोनों सदनों में। और यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो विरोध कर रही हैं यहाँ जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन पे। उनका ये कहना है कि जो यहाँ खुसूसी पोजीशन है आर्टिकल 370 वो कंप्रोमाइज हो रहा है, उसके खिलाफ वो विरोध कर रहे हैं। और साथ ही जो यहाँ पे ट्रेडर्स फेडरेशन हैं उन्होंने भी हड़ताल किए और प्रदर्शन किए। आज सुबह सेक्रेटरीट घेराव किया, वहां पे नारेबाजी की, क्योंकि आज स्पेशल सेशन 2 दिनों के लिए बुलाया गया है ताकि वहां पे एक रेजोल्यूशन पास किया जाए जिसकी रूह से आगे जीएसटी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन उसके खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस भी, अब कांग्रेस भी विरोध कर रही है और साथ ही जो ट्रेडर्स हैं यहाँ के वो भी ये कह रहे हैं कि एक कॉम्प्रोमाइज है दफा 370 के साथ। तो ऐसे में बीजेपी और पीडीपी ऑलमोस्ट मन बना चुकी है कि जीएसटी इम्प्लीमेंट होगा। और जो यहाँ पे अमेंडमेंट हो रही है 101 आर्टिकल की, तो वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि जिस तरीके से ये हो रहा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो किसी भी सूरत में ये यहाँ करने के लिए जो है मना कर रहे हैं यहाँ पे खास तौर से। और सरकार ने मन बना लिया है कि जीएसटी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। शुक्रिया रिफत आपका इस जानकारी के लिए। वडोदरा की उपभोक्ता अदालत ने धोखाधड़ी के आरोप में कपिल देव और गोविंदा को समन भेजा। लुधियाना में बारात पर बदमाशों ने तलवारों से हमला कर दिया जिसमें कई लोग घायल हो गए। सऊदी अरब के 48 घंटे की मोहलत पर कतर से सही माहौल में बातचीत करने का आश्वासन दिया। छोटे नोटों की किल्लत से निपटने के लिए आरबीआई जल्द ही 200 रुपए का नोट जारी करेगी। गोरखपुर में सीएम योगी ने करीबी डॉक्टर शिवशंकर शाही से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। पंढरपुर में लाखों भक्तों के साथ सीएम फडणवीस ने भगवान विट्ठल के दर्शन किए। तेलंगाना के निजामाबाद में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक तेंदुए की मौत हो गई। मध्य प्रदेश की मंडियों में रखरखाव के अभाव में हजारों क्विंटल प्याज सड़ने की कगार पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रिश्वत लेते हुए एक ट्रैफिक पुलिस वाला कैमरे में कैद हो गया। पुलवामा के बामनू में 23 घंटे चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। पुलवामा में मुठभेड़ के बाद गिराए गए घर के मलबे से आतंकियों के शवों की तलाश जारी है। बांदीपुरा के अजस में आतंकियों की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। पीएम के शाजापुर में बीजेपी विधायक की दिव्यांग के साथ बदसलूकी की तस्वीरें वायरल हुई। दिल्ली में एक इंटीरियर डेकोरेटर से 10 लाख की फिरौती मांगते एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। अंकिता लोखंडे फिल्म द क्वीन ऑफ झांसी में फिल्मी करियर की शुरुआत करेंगी। पीएम मोदी के बचपन में चाय बेचने वाली वडनगर की दुकान को केंद्र सरकार पर्यटक स्थल बनाएगी। चीन से तनातनी के बीच हिंद महासागर में चीन ने 13 जहाजों पर नौसेना निगाह रख रही है। पुराने नोट जमा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 2 हफ्ते के भीतर फैसला लेने को कहा है। सुनील गावस्कर के मुताबिक रवि शास्त्री का टीम इंडिया का कोच बनना तय। बिहार के बेगूसराय में बदमाशों ने ट्रक लूटने के बाद ड्राइवर और क्लीनर को सुनसान जगह पर फेंका। अमरनाथ यात्रियों के लिए जगह जगह पूजा करने और खाने पीने के लिए लंगर लगाए गए। अमेरिका की आजादी की सालगिरह का कार्यक्रम देखने हजारों लोग वाशिंगटन पहुंचे। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक पार्क में जंगली बंदर के घूमने आए सैलानियों को दौड़ा दिया। मलाइका अरोड़ा और उनकी बहन अमृता अरोड़ा ने एक मैगजीन के लिए फोटोशूट करवाया। सीमा विवाद के बीच पीएम मोदी और शी जिनपिंग अगले हफ्ते G20 सम्मेलन में मिलेंगे। किसी भी एमआरपी में तमाम टैक्सेस शामिल हैं। अड़िया का एक बेहद अहम बयान इस वक्त आ रहा है। राजस्व सचिव ने यह खास बात कही है। नए एमआरपी में तमाम टैक्सेस शामिल हैं और सामान के ऊपर नया और पुराना दोनों रेट लिखना जरूरी होगा। एक बेहद अहम आदेश सरकार की ओर से। नए एमआरपी के लिए 2 अखबारों में विज्ञापन देना बेहद जरूरी होगा। बेहद अहम फैसला सरकार की ओर से। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी एमआरपी में सारे टैक्स
शामिल होंगे। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमिताभ, सरकार की ओर से एक बेहद अहम आदेश, कब से इसे लागू माना जा रहा है? देखिए, लागू थोड़े रहेंगे वो, उसके ऊपर तो वो जीएसटी का कोई अधिकार नहीं है, बट उसके अलावा कोई चीज नहीं रह सकती। कल हमने जो आपको रिपोर्ट दिया था कि करीब 22 स्टेट में से तो चेक पोस्ट निकल गई है और बाकी स्टेट में भी दे आर इन द वेरियस प्रोसेस एंड वी होप के विद इन 1 month दे विल ऑल बी एबल टू, एंड सम अदर स्टेट्स वेयर they have retained check posts only for the purpose of, say, some other thing, not for goods. For example, there was a news report कि हरियाणा और दिल्ली के बीच में. Now that is for collecting the charges for truck to enter Haryana. It is not for the goods loaded on the truck. So that kind of a thing might be there. But that is a vehicle charge, lifetime tax. हम एक स्टेट में भरते हैं फिर दूसरे स्टेट में, unless you have got a national permit, they take some charges, from car. तेलंगाना के सिद्दीपेट थाने में दिव्यांग की पिटाई के बाद कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए। ट्रंप ने ब्रिटेन में गंभीर रूप से बीमार एक बच्चे के इलाज के लिए मदद का भरोसा दिया। नंदुरबार में सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र के अंबोली में बस के ब्रेक फेल होने पर कई गाड़ियों के आपस में टक्कर हो गई। रक्षा मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए चीन ने कहा है कि अब वो भी 1962 जैसा नहीं रहा। फिल्म जब हैरी मेट सेजल का नया गाना बीच बीच में रिलीज कर दिया गया है। फिरोजाबाद में पुल तोड़ने के आरोप में दिव्यांग युवक को बाइक में बांधकर घसीटा गया। 5 अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। विमान में गाना बजाने को लेकर के बारातियों और गांव वालों में हुई मारपीट में एक की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 14 दिनों तक चलने वाला किन्नर महासम्मेलन शुरू हो गया। पिथौरागढ़ में पहाड़ का मलबा गिरने की वजह से प्रशासन ने स्कूल बंद करवा दिए। मसूरी में लगातार बारिश के बाद सड़कों पर मलबा जमा होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। यूपी के हापुड़ में बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की आशंका बढ़ी। हिमाचल में 2 नए पर्यटक स्थल आमटा और अलाण कुल्लू की तरह विकसित किए जाएंगे। फिरोजाबाद में लग्जरी गाड़ियों का शीशा तोड़कर चोरी करने वाले 4 लोगों को पकड़ा गया। सरताज अजीज ने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिकी फैसला मानने को बाध्य नहीं। कर्नाटक के कलबुर्गी में इमारत में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जीएसटी के बाद होंडा ने अपनी कारों की कीमत 7,000 से लेकर करीब 1.25 लाख तक घटा दी। बीसीसीआई ने पुष्टि की है कि रवि शास्त्री ने भी टीम इंडिया के कोच पद के लिए आवेदन दिया है। सोनम कपूर ने पेरिस फैशन शो में हिस्सा लिया, जिसमें वो बेहद खूबसूरत ड्रेस में नजर आई। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश के बाद शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। चेन्नई में गुटखा पर पाबंदी को लेकर पीएमके के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में सरयू नहर में कटाव से सैकड़ों एकड़ खेती पानी में डूबी। योगी सरकार ने रियलिटी शो में बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। हैदराबाद में मुथूट फाइनेंस में सोना चुराने की कोशिश करते 8 लोग सीसीटीवी में कैद हुए। केंद्र सरकार जल्द ही 200 रुपए का नोट शुरू करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आरबीआई रोजाना के लेन देन को आसान बनाने के लिए जल्द ही अब 200 रुपए का नोट ला सकते हैं। बताया जा रहा है कि आरबीआई ने वित्त मंत्रालय से मार्च में ही बात कर ली थी कि 200 रुपए का नोट लाया जाना चाहिए। योगी सरकार अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बने साइकिल ट्रैक को तोड़वाई। ट्रंप के वीडियो के जवाब में कॉमेडियन मार्क आम्फ्रिन ने एक वीडियो में ट्रंप को दबंग बताया। पीएम मोदी के इजरायल दौरे को लेकर भारत में रह रहे यहूदियों में भी खुशी का माहौल है।
अकबरुद्दीन के बयान पर शिवसेना ने धमकी देते हुए उन्हें महाराष्ट्र आने की चुनौती दी। ट्रेन में नाबालिग बच्चों के यौन शोषण के आरोपी को जीआरपी ने कानपुर में गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के पन्ना में रिश्वत लेते हुए एक खाद्य अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ा गया। मेघालय की राजधानी शिलांग में अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। ओडिशा दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दावा किया कि 2019 में राज्य में बीजेपी सरकार बनेगी। दिल्ली के गाजीपुर में ही महिला के रेप के आरोप में ऑटो चालक को गिरफ्तार किया गया। पेड न्यूज मामले में घिरे नरोत्तम मिश्रा के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। अर्जुन रामपाल की फिल्म डैडी 21 जुलाई की बजाय 8 सितंबर को रिलीज होगी। जर्मनी के बावेरिया में लॉरी से टक्कर के बाद बस में लगी आग में 18 लोगों की मौत हो गई। चंडीगढ़ में पंजाब राज्य वित्तीय निगम भवन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इजराइल दौरे पर रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने इजराइल की जनता को शलोम शलोम कहा। प्रधानमंत्री के 3 दिन के इजराइल दौरे में सुरक्षा, कृषि, जल और ऊर्जा समेत कई अहम मुद्दों पर समझौते होंगे। पुलवामा में चल रहे मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। जीएसटी को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे के बाद मार्शलों ने विधायक इंजीनियर रशीद को बाहर निकाला। अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों के बाद भी उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। सीमा पर तनातनी के बीच हिंद महासागर में चीन ने 13 जहाजों पर भारत के सैटेलाइट नजर बनाए हुए। विधि आयोग ने केंद्र सरकार से सभी धर्मों में शादी के पंजीकरण के लिए कानून बनाने की सिफारिश की। 3 दिन के दौरे पर ओडिशा पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मारे गए कार्यकर्ता के परिवार से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार के दौरान बने साइकिल ट्रैक तोड़वाएगी योगी सरकार। सरकार ने एमआरपी में सभी टैक्स शामिल करने के साथ साथ जीएसटी की निगरानी के लिए समिति बनाई। राजस्थान एटीएस ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के लिए फंड जुटाने वाले संदिग्ध को चेन्नई से पकड़ा। जीएसटी के विरोध में गुजरात के सूरत में कपड़ा व्यापारियों ने बाजार बंद रखे। लुधियाना में सरेआम तलवार से बारात पर हमले में दूल्हे समेत कई बाराती घायल हो गए। यूपी के बांदा में डकैतों ने सतना से अगवा कर लाए गए 3 युवकों को जिंदा जला दिया। सीसीटीवी की मदद से दिल्ली के सीमापुरी में रंगदारी मांगने वाला आरोपी पकड़ा गया। अरुणाचल प्रदेश में जमीन खिसकने से कई इलाकों में सैकड़ों गाड़ियां फंसी। रंगकार मार्क ने CNN बनाकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया।